अब कुसमी कहाँ है? अब ये कहाँ चली गई? कुसमी चुनरिया मोरी इतर गम के, कुसमी चुनरिया मोरी इतर गम के। माँ, हुआ क्या है आपको? इतनी नाराजगी किस लिए? तुम्हें नहीं पता कि तुमने क्या किया? बेटा, आजकल देख रही हूँ तू बहुत होशियार हो गया है, लेकिन मैं बस इतना कहूँगी कि अपने खानदान और मर्यादा की इज्जत को ध्यान में रखकर ही कोई काम करना। मॉम, तुम भी पता नहीं बात को कहां से कहां ले जा रही हो। हमें इसी बात का डर था। अब इस लड़की के लिए फूल भी आने लगे। लगा? पता नहीं दादी, फोन ही नहीं लग रहा। ये मुँहे टेलीफोन वाले हर महीने बिल तो बराबर लेके जाते हैं, पर जब इसकी जरूरत पड़े तो ये काम ही नहीं करता। अब जरूरत पे काम ना आए तो सोना भी माटी है, माटी। दादी चिंता मत करो, मैं कोशिश तो कर रही हूँ ना, लग जाएगा। सच कहूँ, मेरा दिल तो बहुत घबरा रहा है। कहीं परदेश जाके मेरा शिव बदल तो नहीं गया होगा? नहीं दादी, वो ऐसे नहीं है। तू नहीं जानती, ये पश्चिम की हवा ही ऐसी है, अच्छे अच्छों की काया पलट कर देती है। भैया, ये टावर बहुत बिजी बता रहा है। This is pathetic यार। कब से फोन ट्राई कर रहे हैं? इधर ला। अरे शिव का होगा। हेलो। हाय स्वीटी ओल्ड गर्लफ्रेंड। आए मेरा बच्चा, तुझे अब याद आई है मेरी? कब से फोन लगा रही थी तुझे। सॉरी सॉरी सॉरी, कान पकड़ कर सॉरी। दादी फोन तो कब से लगा रहा हूँ, आज जाकर लगा। तुझे पता है मेरा जी कितना ऊपर नीचे हो रहा था। मैं सोच रही थी कहीं मेरा बच्चा मुझे बाहर जाके भूल तो नहीं गया। बाप रे बाप, अरे मैं आपको भूल जाऊं ऐसा हो नहीं सकता, और आप मुझे भूल जाओ ऐसा हम होने नहीं देंगे जाने मन। तुझे भूले मेरे दुश्मन, तुझे कैसे भूल सकती हूँ मैं? हाँ? अच्छा अब जल्दी से बता, तू मुझे मिलने कब आ रहा है? तुझे मिलने के लिए आंखें तरस गई हैं रे बेटा। बस दादी, बहुत जल्द, कुछ दिन की मोहलत दीजिए, ओके? अब हेलो हेलो शेर, कट गया। कीड़े पड़े इन फोन वालों को, ढंग से बात भी नहीं होती। अब आए इस बार बिल लेने, तू देखना ऐसे हजामत करूंगी कि नानी याद आ जाएगी इनको। शांत भी रहो दादी, इतना गुस्सा अच्छी बात नहीं है। बात तो हो गई ना आपकी। पूरी कहाँ हुई? यार ये चलते नहीं है, ये सिर्फ देखने को रखे हुए हैं। मैं तो बोलता हूँ इसे तोड़ दो। पूरी बात तो नहीं हुई, लेकिन फिर भी बात करके थोड़ी तसल्ली होगी। मेरा शिव जरा भी नहीं बदला, वैसे का वैसा ही है। वरना लोगों के बच्चों को देखो, घर से बाहर निकलते ही जैसे पर लग जाते हैं, हवा में उड़ने लगते हैं, अंग्रेजी में गिटर पिटर करते हैं। लेकिन मेरा शिव अभी भी अपनी मिट्टी से जुड़ा हुआ है। अंजनी, जा तू पूजा की थाली तैयार कर। इसी खुशी में मैं भोलेनाथ को प्रसाद चढ़ाऊंगी और पूरे गांव में लड्डू बांटूंगी। जा जल्दी से थाली तैयार कर। ठीक है। कुसमी, अरे उठ ना, देख तो किसका फोन आया है। जवा, मैं भी बहुत थकी हुई हूँ। जिसका भी है बोल दे, बाद में फोन करेगा। अरे देख तो सही, तेरा भोंदू का फोन आया है। भोंदू को बोल बाद में फोन करेगा। भोंदू, हेलो। हाय, क्या मेरी परी अभी भी सपनों में डांस कर रही है? तुम्हारा ये डांस मेरे लिए बहुत महंगा पड़ा।
इसकी वजह से तो मुझको बनारस छोड़ना पड़ेगा। क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया? शिव ने सुबह सुबह फूलों का गुलदस्ता भेजा था। शिव, तुमने आज सुबह फूलों का गुलदस्ता भेजा है? फ्लावर्स? नहीं, मैंने तो कोई फ्लावर्स नहीं भेजे। अगर तुमने नहीं भेजा तो फिर किसने भेजा होगा? बड़ी अजीब बात है, किसने भेजा होगा? पता लगाना होगा। मैं बहुत थक गई हूँ इन सब चीजों से। पहले तो तुम्हारे घर में डांस करना, फिर ये फ्लावर्स और अब तुम्हारे फोन कॉल्स। मम्मा बहुत परेशान हो गई है इन सब से। उन्होंने तो मेरा बैग भी पैक कर डाला है। आंटी, इतना परेशान क्यों? जायदाद को लेकर के परेशान है, इसलिए तो इतना गुस्सा करती है। देखो, तुम जरा भी टेंशन मत लो। जस्ट चिल एंड रिलैक्स। मैं हूं ना, और मैं लॉयर हूं, ओके? देखो, ना तुम्हें कुछ करना है और ना कुछ सोचना है। आई विल गाइड यू थ्रू दिस प्रॉब्लम। मैं तुम्हें बताऊंगा क्या करना है। तुम सिर्फ मुझे घाट पर आकर मिलो। कोई तो होगा अपना। कोई तो होगा अपना। बाय गॉड की कसम ठाकुर साहब, अरे आपकी महफिल के चर्चे तो बिना अखबार के पूरे शहर में छाए हुए हैं। हाँ। सुना है असल के साथ साथ ब्याज ने भी अपना खूब रंग दिखाया। हाँ। सावन के अंधे को सिर्फ हरा ही हरा दिखाई देता है। कभी काम की बात भी कर लिया करो पांडे। ठाकुर साहब नाराज काहे हो रहे हैं भाई? हमने जो सुना है वही बखान कर रहे हैं। हाँ? जो भी हो पांडे, कल की महफिल के बाद नूर बीबी को इस बात का अच्छी तरह से अंदाजा हो गया होगा कि हम चीज क्या है। एमएलए से लेकर जज तक को ऐसे ही आमंत्रित नहीं किया था मैंने तो अपना काम कर दिया है पांडे। अब आप जल्दी से कागजात की जानकारी इकट्ठी करवाइए और मुख्तार की मदद से अपना आखिरी दाव चल दीजिए। उसकी चिंता मत कीजिए ठाकुर साहब। अरे मुख्तार तो अपना काम कर रहा है। उसके आदमियों ने वहाँ दहशत फैलाना शुरू कर दी है, मगर उस शुक्रिया ने हमरी खोपड़िया घुमाई के रख दी। हाँ। उसकी चिंता तुम मत करो पांडे। भाई कौन की कसम आप तो। बस पांडे, बहुत बोल लिए। अब जल्दी से जाइए और प्रॉपर्टी की जानकारी निकलवाइए आप। ठाकुर साहब काहे चिंता कर रहे हैं? तहसील में हमने अपने आदमी लगा दिए हैं, 1-2 रोज में हो जाएगा। हाँ। ठीक है, जरा जल्दी कीजिए। राज करता किसी का भला कहाँ से होए, हंसता है जो पहले मगर बाद में रोए। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। चल द्वारका पांडे, अपना काम तो हो गया भैया। नमस्ते इंस्पेक्टर साहब। नमस्ते। आप लोग यहाँ? इंस्पेक्टर साहब, हमें एक कंप्लेंट दर्ज करवानी है। कंप्लेंट? जी। किसके खिलाफ? द्वारका पांडे के खिलाफ। वो जबरदस्ती हमारी कोठी खाली करवाना चाहता है और अब तो इसके लिए वो गुंडागर्दी पर भी उतर आया है। जानता हूँ, और मैं नूरबी के पास भी इसी काम के लिए गया था, उन्हें समझाने कि द्वारका पांडे के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दो, जिससे वो अपनी मनमानी ना कर पाए। पर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। खैर, देर आए दुरुस्त आए। क्या आप हमारे घर आए थे? कब? मुझे तो पता ही नहीं। और आज भी मुझे माँ ने यहाँ नहीं भेजा है। मैं तो खुद यहाँ FIR दर्ज करवाने आई हूँ। अच्छा, मुझे लगा आपको नूरबी ने भेजा है। खैर छोड़िए, जो कुछ भी हो इंस्पेक्टर साहब, मैं यही चाहती हूँ कि इस केस को अब आप संभालिए और मुझे इस बात का यकीन दिलाइए कि द्वारका अब हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। देखिए, अब क्राइम को तो हम पकड़ के रख नहीं सकते, पर इतना जरूर करेंगे कि द्वारका या उसका कोई भी आदमी आपको कोई नुकसान ना पहुंचाए। थैंक यू। मगर एक बात का ख्याल रखिएगा,
ज्यादा बहादुरी मत दिखाइएगा। ये लोग जितने जमीन के ऊपर हैं, उससे दुगने जमीन के नीचे हैं। इनको संभालना आप लोगों के बस की बात नहीं है। कोई भी बात हो तुरंत मुझे खबर करो। आपको याद है ना, उस दिन वहां ढाबे में आपकी होशियारी दिखाने के चक्कर में हमारे हाथ से इतने खतरनाक मुजरिम निकल गए। किस दिन की बात कर रहे हैं आप? और कौन सा मुजरिम? मैं तुम्हें बाद में बताती हूँ। आई एम सॉरी इंस्पेक्टर, पर मैं क्या करती, मुझे थोड़ी पता था कि उस दिन वहाँ क्या हो रहा था। और वैसे भी उस रात मैंने उस आदमी को उन बच्चों के साथ देखा था घाट पर। मैं तो खुद उस आदमी को पकड़ना चाहती थी। वही तो मैं कह रहा हूँ कि हमारा काम आप मत कीजिएगा। अच्छा एक बात बताइए, अगर आप उस आदमी को दोबारा देखेंगी तो पहचान जाएंगी? जी इंस्पेक्टर, मैं उस आदमी को बिल्कुल पहचान सकती हूँ। वेरी गुड, आप हमारी मदद कीजिए और हम आपकी। होप कि दोनों केस जल्दी सुलझ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच रावत जी। नमस्कार। चलते हैं। कोई तो होगा अपना। कोई तो होगा अपना। माँ ने मुझसे ये बात भी छुपाई और अब तो बात इतनी आगे तक बढ़ गई है कि पुलिस भी घर पे आ चुकी है। अरे उन्होंने तुम्हें जानबूझकर नहीं बताया होगा कि तुम परेशान ना हो जाओ। लेकिन अकेले ये सारी बातों को झेलने का क्या मतलब है? मुझे बताया तो होता। सारी परेशानियां अकेले झेलेंगी क्या? अच्छा मेरी झांसी की रानी, जो हुआ सो हुआ। माँ बाप ऐसे ही होते हैं। उन्हें लगता है कि बच्चों को परेशानियों से जितना दूर रखा जाए उतना ही अच्छा है। सब कुछ खुद ही झेलना चाहते हैं वो। पर अब हम बच्चे नहीं रहे, बड़े हो चुके हैं। ऐसा तुम सोचती हो, वो नहीं। उनके लिए तुम हमेशा बच्ची थी और बच्ची ही रहोगी। मेरे डैड भी ऐसे ही है, अपना ही नजरिया उनका एक। खैर छोड़ो, अब तुम जाकर पहले वो कागजात निकालो और फिर मैं बताऊंगा तुम्हें कि क्या करना है। ओके चलो। शर्मा, ये जो बच्चों का गोरख धंधे वाला केस है, इसमें एक नई जानकारी मिली है कि बच्चों को गंगा के रास्ते भी लाया ले जाया जाता है। तुम ऐसा करो, सारे घाटों की निगरानी बढ़ा दो और जितने भी नाव वाले हैं सबसे जल्दी से जल्दी पूछताछ शुरू करो। लगता है ये लड़की उन गुनाहगारों को पकड़ने में हमारी मदद करेगी। जी सर। शर्मा, तुम एक काम और करो। जो द्वारका पांडे है, इसकी काली करतूतों का पहला अध्याय आज लिख ही डालो। जिस बहाने को मैं इतने दिनों से तलाश कर रहा था, वो आज खुद चलकर हमारे पास आ गया। अब ये लड़की इसके अंत का कारण बनेगी। नमस्कार नमस्कार चतुर्वेदी जी, प्रणाम प्रणाम। कैसे हैं आप, ये तो बताइए। बस अब आपकी दुआ है। अपना वो काम हुआ कि नहीं? जी पांडे जी, काम तो हो गया है, मगर डर लगता है। ये बात जरा गोपनीय है ना, हमें बाहर किसी को भी बताने की इजाजत नहीं है। बाहर अगर किसी को भी भनक लग गई तो मैं अपनी नौकरी से हाथ धो बैठूंगा। अरे चतुर्वेदी जी, अरे कैसी बात कर रहे थे कि भाई कितने रंगीन रंगीन कागज छाप रखे हैं सरकार ने। पांडे जी, हवेली एक जागीरदार की थी, जिन्होंने नूर बीबी के गुरु महाराज दत्तन दास जी को ये हवेली उपहार में दी थी। और उनकी मृत्यु के बाद ये हवेली की देखभाल नूर बीबी के हाथ में आ गई। भाई गॉड की कसम, आपने तो हमारी जिंदगी बना दी, हमारे सपनों के दरवाजों को खोल दिया। आहा, अरे 1000 रुपए तो दिए ही हैं आपको, 1000 रुपए और देंगे हम आपको अलग से मिठाई खाने के लिए। अब बस एक
छोटा सा काम और कर दीजिए। इसकी एक ट्रू कॉपी हमें और दिलवा दीजिए, तो कसम से मजा आ जाएगा। बाय गॉड की कसम। कोई तो होगा अपना। कोई तो होगा अपना। इसकी एक ट्रू कॉपी हमें और दिलवा दीजिए, तो कसम से मजा आ जाएगा। बाय गॉड की कसम। ये क्या कर रहे हैं पांडे जी? लगता है आप हमें काशी भिजवाने का प्रोग्राम बना रहे हैं। कौन से जमाने की दुश्मनी निकाल रहे हैं पांडे जी? आप हमें जरूर फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं आप हमें सूली चढ़ाने का तो प्रोग्राम नहीं बना रहे हैं ना पांडे जी? अरे चतुर्वेदी जी, अभी से आप सुधारने की बात क्यों कर रहे हैं? हाँ? अरे बंगला खरीदिए, गाड़ी खरीदिए और पोतों को खिलाइए, तब जाइएगा ना। देखिए, बंगला और गाड़ी खरीदने के लिए पैसों की जरूरत तो पड़ेगी, और पैसों के लिए मैं हूं ना। हाँ, इसलिए बाय गॉड की कसम, आज से ही बंगला गाड़ी के लिए पैसे जमा करना शुरू कर दीजिए चतुर्वेदी जी। हाँ बस पांडे जी 2 मिनट रुकिए, मैं अभी आता हूँ। वो तो मैं समझता था, माया को देखकर फिर कहोगे कि अभी आता हूँ। जाएंगे हम तो अगर पांडे जी ये फाइल जरा संभाल के रखिएगा। क्योंकि दीवारों को भी कान होती है ना, नहीं तो। अरे चतुर्वेदी जी, काहे को डर रहे हैं आप? सख्ताई से काम लीजिए ना। सुना नहीं आपने, जो डर गया वो मर गया। अभी हमारी हो गई ना, भूल जा। दुनिया की घंटी बज रही है। पांडे जी, हेलो। हाँ, अब ये तुम्हारी जन्म कुंडली हमारे हाथ में आ गई है। तुम शायद जानती नहीं, द्वारका पांडे की नजर अगर पिंड पर पड़ जाती है तो कौवा भी उसे नहीं छूता है, और फिर तो द्वारका पांडे की नजर तुम्हारे कोठे पे पड़ गई है, तो बस वो कोठा भी गया तुम्हारे हाथ से। कहीं वो सपोलिन सर ना उठाए, नहीं तो क्या करेंगे? उसका मजबूरी में हमें टैटुआ मसकना पड़ेगा। बाय गॉड की कसम, होशियार रहना। देखो कुसुमी, हमें तालीम देने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अपने काम से काम रखो और यहाँ से जाने की तैयारी करो। शर्मा जी सर। द्वारका और उससे जुड़े हर आदमी की लिस्ट बनाकर मेरी टेबल पर रखिए। उस हर आदमी का कच्चा चिट्ठा मुझे मेरी टेबल पर लिखित में चाहिए। अरे माँ, ये क्या है? ये लो कोठी के कागजात। तो अब हमें करना क्या होगा? इसकी एक फोटोकॉपी तुम मुझे दे दो, और इसकी एक फोटोकॉपी हम पुलिस स्टेशन में सबमिट करेंगे। हेलो कुसुमी, हेलो मामा, बोलो क्या हुआ? कुसुमी, द्वारका ने फिर से गुड्डे भिजवाए। और साहब, नूर बीबी के कोठे की कागजात की 2 कॉपी हमरे हाथ लग गई है। हाँ,